नमस्कार दोस्तों। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे कुछ अतरंगी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पहला कौन सा है या फिर देश भर में पहला कौन सा है। इस प्रकार की कुछ चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है। राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र, तो आपको लोकेशन याद रखना है, आसना बस्तर। आसना बस्तर में राष्ट्रीय कैंपा मिशन के तहत इसको बनाया गया है, राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र। ऐसे ही और भी देखते हैं कि देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहां पर खोला गया है। तो नाम है ग्राम पंचायत रोपाखार। ग्राम पंचायत रोपाखार कहां पर है? मैनपाट सरगुजा में स्थित है। क्या स्पेशल बात है इसकी? तो 1 केजी प्लास्टिक कचरा देने पर आपको नाश्ता मिलेगा और 2 केजी प्लास्टिक कचरा देने पर भोजन मिलेगा। अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर प्रदूषण को कम करने और रिसाइकलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है ग्राम पंचायत रोपाखार मैनपाट में। और इस तरह का ये पहला मॉडल है पूरे देश भर में। इससे पहले जो है एक और मॉडल प्रस्तुत किया गया था, भारत का पहला गार्बेज कैफे। भारत का पहला गार्बेज कैफे ये शुरू किया गया था, ये भी छत्तीसगढ़ में है, अंबिकापुर नगर निगम। अंबिकापुर नगर निगम में 2019 में शुरू किया गया था। लेकिन जो रोपा खार है वह किस स्तर का है? ग्रामीण स्तर का पहला प्लास्टिक गार्बेज कैफे के रूप में बनाया गया है। देश का पहला, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र, फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र जो कि स्थापित किया गया है मरोदा टैंक भिलाई में, प्रारंभिक किया गया है। यहाँ पर उत्पादन का प्रारंभ हुआ है 23 सितंबर को। एनएसपीसीएल के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है और 15 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। तो प्रदेश का पहला फ्लोटिंग उत्पादन केंद्र, फ्लोटिंग सौर उत्पादन केंद्र कहां पर? मरोदा टैंक भिलाई में। वैसे ही देखिए, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उर्ला रायपुर में। उर्ला रायपुर में प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा। प्रदेश का पहला, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल ये बहुत ही हाईलाइटेड है और बहुत ज्यादा चांसेस है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का। इस संग्रहालय का पूरा नाम जो है वह शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इसका पूरा नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समय पे, इस वर्ष जो राज्योत्सव मनाया गया है 1 नवंबर 2025 के समय पे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका स्वागत, उद्घाटन किया गया है। इस पर क्या स्पेशल है? तो डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से, डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को डिजिटल माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। आपको याद रखना है कि टोटल 12 आदिवासी विद्रोह, 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की झांकी आप डिजिटल माध्यम से इस संग्रहालय में देख सकते हैं। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय नया रायपुर में।